उसमें 13 खजूर के दरख्त हैं, कुल 13। यार इल्ज़ाम लगाना था तो कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाते, यही इल्ज़ाम आपको मिला है, यही खोटा सिक्का जो अबू बकर सिद्दीक पे इस्तेमाल करने चले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम हक हैदर। थंबनेल पे आप पढ़ चुके होंगे कि हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक या टाइटल या उन्वान क्या है। आप जानते ही हैं कि हम इस पे मुफ्ती अब्दुल हमीद पे एक दो वीडियोस पहले बना चुके हैं, एक बाग क़दर को लेके गालबन, और दूसरी जो इन्होंने पिछले दिनों गदीर ख़ुम को लेके, मतलब कि जो मेन टॉपिक है उन पे ये बातें करता है अक्सर, बड़ी अजीब व गरीब गुफ्तगू करता है। वैसे इनका अपना अकीदा है, इनके अकीदे के हिसाब से जो भी हो, लेकिन हमारा भी हक बनता है कि अपने अकीदे का दिफा करें, डिफाइन करें अपने अकीदे को और इनको रिप्लाई दें। तो आज इनको रिप्लाई दे रहे हैं किबला अल्लामा आसिफ रज़ाल। वैसे पहले भी दो जो इनकी वीडियोज़ हैं उनमें भी किबला अल्लामा आसिफ रज़ाल भी ही रिप्लाई दिया है इनको, और आज की वीडियो में भी हम इनके वर्सेस किबला अल्लामा आसिफ रज़ालवी को लेकर आए हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि क्या ये अपना अकीदा बयान कर रहे हैं और इसको रिप्लाई देते हुए किबला अल्लामा आसिफ रज़ालवी ने क्या कहा। उसमें 13 खजूर के दरख्त हैं, कुल 13। यार इल्ज़ाम लगाना था तो कोई बड़ा इल्ज़ाम लगाते, यही इल्ज़ाम आपको मिला है, यही खोटा सिक्का जो अबू बकर सिद्दीक पे इस्तेमाल करने चले। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को खलीफा बिला फसल सहाबा ने माना। तमाम सहाबा, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, तमाम अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अबू बकर सिद्दीक की बैत करते हैं। खलीफा बिला फसल माना गया। अबू बकर मस्जिद नबवी के इमाम और ख़तीब मुकर्रर, जानशीन पैगम्बर मुकर्रर। सैयदा फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल अक़दस में एक बात आई कि मेरे अब्बू जान जो ज़मीनें छोड़ के गए हैं वो मीरास पे मुझे ही मिले। हज़रत अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा के जहन मुबारक में ख्याल आया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक ये बात लिख के भिजवाई गई। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, लख्त जिगर पैगम्बर बेटी फातिमा खातून जन्नत, अगर जायदाद चाहिए अबू बकर की सारी जायदाद आपके कदमों पे निसार है। नहीं अबू बकर, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मैं तो अपने वालिद का हिस्सा बतौर बरकत लेना चाहती हूं। बेटी फातिमा, जिस पैगंबर की मीरास की बात आप कर रही हैं, यकीनन आपके शायद इल्म में ना हो। हज़रत फातिमा के इल्म में ना हो, मतलब भूल गई हैं, और शायद ये मुफ्ती साहब ही नहीं जानते कि कुरान करीम की जो आयत है, इन्नमा युरिदुल्लाहु अलैकुम, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि हर तरह का रिज़्क़ से, और रिज़्क़ सिर्फ गंदगी नहीं होती, रिज़्क़ से मुराद हर तरह की बीमारी, भूल जाना, मतलब तोहमत लगाना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, झूठी गवाही देना, मतलब एक चीज़ उनकी ना होना उस चीज़ का मुतालबा करना, ये सब चीज़ रिज़्क़ में आती हैं। तो मतलब कि ये सरासर मतलब कि आयत करीमा का जो है ना इनकार कर रहे हैं कि हज़रत फातिमा भूल गई, उन्हें याद ना रहा, उनके इल्म में नहीं था, मतलब उन्होंने एवं ही आके ना दावा कर दिया कि आप ही के वालिद मोहतरम ने फैसला फरमाया था। यह फैसला क्या था? नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। लोगों, अंबिया और उम्मत का मामला जुदा है। जब उम्मती फौत हो तो कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मीरास बन के वरसा के पास चला जाएगी। लेकिन जब नबी फौत होता है, मा तरकनाहु सदका, मीरास जायदाद नहीं बनती, वो तमाम जमीन उम्मत पर सदका हो जाती है। क्या पैगंबर का फैसला ये नहीं था? हुजूर ने खुद मीरास अपनी नहीं रखी। न मुदाखलत फैसले में आप करें, न मुदाखलत फैसले में मैं करूं। आप बताएं क्या चाहती हैं? हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अबू बकर, जो आपने रसूलुल्लाह से फैसला सुना है उसी फैसले पे अमल कीजिए। जंग लड़की आई है रसूल की बेटी। की बात यह है कि जैसा कि ये कहते हैं कि रसूल कोई तरका नहीं छोड़ते। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से गए हैं, तो क्या जो रसूल की बीवियां थी उनसे हुजरे वापस ले लिए थे?
اگر رسول جو مطلب جو کچھ رسول کی جائیداد یا وراثت ہوتی ہے وہ امت کو ہوتا ہے، تو پھر رسول کی جو بیوی رہ رہی تھیں حجروں میں یا جو مکان دیے گئے تھے انہیں، کیا وہ ان سے واپس لیے گئے؟ نہیں لیے گئے۔ لیکن یہ بات اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے راوی بھی وہی ہیں، ان کے خلیفہ اول ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق، انہیں کے راوی وہی ہیں، اور ان کی جو مطلب تصدیق کرنے والے ہیں وہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی اس حدیث کا نہ کوئی راوی ملتا ہے اور نہ ہی کہیں سے کوئی نقل کی گئی ہے۔ خیر، یہ عبدالحمید قریشی صاحب تھے جنہوں نے اپنی گفتگو کی اور مطلب کہ اپنا عقیدہ ہے جو بھی وہ باغ فدہ کے ریلیٹڈ یا جناب سعیدہ کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے وہ بیان کر رہے تھے۔ اب انہیں ریپلائی دینے کے لیے قبلہ علامہ آصف رضا علوی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، علی محمد کا دفاع کرتے ہیں اور کیسے ریپلائی دیتے ہیں ان کو، اور وہ کیسے انہیں بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ فتح کر کے آئی ہے نبی کی بیٹی، چہروں سے نقاب اتار کے آئی ہے، حقیقت حکومت عیاں کر کے آئی ہے۔ دربار میں آ کے بی بی کھڑی ہوئی، پردہ لگ گیا، تخت کی طرف سے آواز آئی، کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ مصائب نہیں، فضائل سنیے گا بی بی، کیا لینے کے لیے آئی ہے بنت پیغمبر؟ اتنا کہنا تھا، میری شہزادی کی آواز آئی، میری جاگیر فدق سے میرے عامل اٹھا کے حکومت نے اپنے سپاہی کیوں بھیجے؟ حاکم نے تخت سے کہا کہ اس لیے ہم نے بھیجے، ہمارے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ ہم جو گروہ انبیاء ہوتے ہیں ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اس حدیث کا سہارا لے کے ہم نے اس جاگیر پہ قبضہ کر لیا، کیونکہ نبی کہہ کے گئے تھے کہ ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، لہذا ہمارے پاس حدیث تھی، ہم نے تیری جاگیر پہ قبضہ کر لیا۔ جو جوان بیٹھو بی بی کا مقدمہ سننے کے لیے آئے ہو، میری شہزادی پردے کے پیچھے بولی، کیا کہنے؟ پہلا بار کیا میری شہزادی نے حکومت کے چہرے پہ، میری بی بی کہتی تو مجھے حدیث سنا رہا ہے کہ میرا بابا کہہ کے گیا تھا کہ ہم وارث نہیں بتاتے، یہی رک، مجھے بتا کیا تجھے میرے بابے نے وارث بنایا ہے؟ جو بندہ بول سکتا ہے بی بی کے مقدمے پہ، جو ہاتھ اٹھائیے سیدہ کے مقدمے میں بطور گواہی درج ہونا چاہتا۔ بی بی نے کہا مجھے بول کے بتا، تو حدیث پڑھ رہا ہے کہ میرے بابا نے تجھے کہا تھا کہ ہم وارث نہیں بناتے، اگر میرا بابا وارث نہیں بناتا تو پھر تجھے کس نے بنایا؟ اگر تو یہ کہے کہ تجھے میرے بابا نے بنایا، پھر 3 دن سقیفہ میں جھگڑا کیوں ہوا؟ میں تجھ سے اپنی جاگیر واپس لینے کے لیے آئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جاگیر دینے کے لیے تیار ہے، کوئی ثبوت؟ بی بی نے تحریر رسول پیش کی، مقدمہ سننے کے لیے تیار ہے، رسول کی تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، بغور مطالعہ کیا گیا۔ وہ خیبر کے یہودیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر تھی کہ یہ ایک باغ نہیں تھا، 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی آتی تھی رسول کو یہاں سے، اس کے اندر 7 باغات تھے، 40 کنویں تھے، کئی چشمے تھے، بہت بڑی جاگیر تھی، یہ پوری ایک پٹی تھی۔ یہ خیبر کے یہودیوں نے نبی کو لکھ کے دی تھی، یہودیوں کی تحریر تھی کہ یہ ہم مسلمانوں کے رسول محمد ابن عبداللہ کو دیتے ہیں۔ نیچے نبی نے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ یہ میری ذاتی جاگیر ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دے رہا ہوں، اور نبی نے اس تحریر میں لکھا تھا کہ میں حکم قرآن دے رہا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا تھا آت ذی القربی، اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی تو اس جاگیر میں وارث ہوتی۔ آج بندے کہتے نہیں جی وہ اصل میں بی بی کا حق نہیں بنتا تھا، اگر حق نہیں تھا تو خیبر فتح ہوا ہے 7 ہجری میں، رسول دنیا سے ظاہری طور پہ گئے 11 ہجری میں، 4 سال یہ جاگیر نبی کے پاس رہی۔ اگر اس میں امت کا حق تھا نبی نے دیا کیوں نہیں؟ پہلے زہرا سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ نبی نے یہ حق کیوں نہیں دیا؟ بی بی نے کہا میں تحریر پیش کرتی ہوں، تحریر پیش کی گئی، تحریر کو پڑھا گیا، سنیے گا مقدمہ، تحریر کو پڑھنے کے بعد
हुकूमत की तरफ से यह ऐलान हुआ कि इस तहरीर पे गवाह पेश किए जाए। बीबी ने कहा मैं गवाह पेश करती हूँ। बीबी ने कहा मेरी गवाहियां नोट की जाए। मेरा पहला गवाह मेरा शौहर अमीर अल मोमिनीन। इसके शौहर को अल्लाह ने नबी की नबूवत में गवाह बनाया और ठहराया और गवाह अपने साथ। उसकी बीवी से गवाहियां मांगी जा रही हैं और जब उसी हस्ती को गवाह बुलाया गया कि जो अल्लाह के नबी की नबूवत में गवाह है और अल्लाह के साथ गवाह है, उसकी गवाही को झुठला दिया गया। मेरे दूसरे दो गवाह सैयद शबाब अहल जन्ना, मेरे दोनों बेटे। मेरी चौथी गवाह एक मस्तूर है जिसका नाम उम्मे ऐमन है। 4 गवाह पेश किए गए। तलागंग गिरदो नवा वालों, 4 गवाहियों का पेश होना था। काफी देर मुबाहसा हुआ, हुकूमत की तरफ से मशवरा हुआ। मशवरे के बाद हुकूमत की तरफ से एक फैसला आया। उस फैसले में यह लिखा था कि नबी की बेटी, हम जागीर वापस करने के लिए तैयार थे, तहरीर आपकी ठीक थी, लेकिन गवाहियां मुकम्मल नहीं थी। मुकदमा सुनिएगा, मुझे मजबूर ना कीजिएगा, मैं फजाइल पढ़ने रहा हूं, जज्बात पे काबू रखिएगा। तेरी गवाहियां निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। कौन से गवाह जो मैदान मुबाहला में नबी के बेटे बन के गए, और वो गवाह जो नफ्स रसूल करार दिया गया, जिसे कुरान में अल्लाह ने कहा कि अपने जैसा कि जैसा रसूल तू है वैसा ही कोई मर्द लेके आ, उन गवाहियों को झुठलाया गया। तेरी गवाहियां निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। बीबी ने कहा निसाब शहादत क्यों नहीं मुकम्मल? उन्होंने कहा निसाब शहादत इसलिए नहीं मुकम्मल कि आपने पहली गवाही दी है अपने शौहर की, तो अली शौहर होने की वजह से इस जागीर में हिस्सेदार है। जो मालिक हो वो गवाही नहीं दे सकता, गवाही बाहर से आनी चाहिए थी। दूसरे 2 गवाह पेश किए अपने अपने बेटे। आपके बेटों का भी इस जागीर में हक है, लिहाजा वो भी मालिक हो। चौथी गवाही हम कबूल करने के लिए तैयार थे, लेकिन क्योंकि तेरे बाबा की शरीयत है कि अगर औरत मर्द के मुकाबले पे गवाही देगी तो 2 औरतों की गवाही एक मर्द के मुकाबले पे मानी जाएगी। लिहाजा औरत एक थी, इसके साथ दूसरी औरत कोई नहीं थी, लिहाजा निसाब शहादत मुकम्मल नहीं। तहरीर कबूल कर सकते थे अगर गवाहियां मुकम्मल होती। क्या कहने नबी की बेटी, नबी ने तहरीर वापस ले ली, नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। गवाहियां नहीं, रसूल बीबी गवाहियां बदल सकती थी। जवाहर सादे साहब बीबी के पास गवाह थे, इन्होंने मौला अली की गवाही को झुटलाया, बीबी जनाब सलमान को खड़ा कर देती, हजरत अबू जर को खड़ा कर देती, जनाब मिकदाद को खड़ा कर देती। बीबी ने मुकदमा वापस ले लिया, गवाह नहीं बदले। अब गवाह क्यों नहीं बदले थे, ये मुकदमा सुनना। गवाह बीबी ने इसलिए नहीं बदले कि कुरान के एतबार से फिक्र का कानून है, अगर कोई किसी मोमिन को झूठा कहे तो वो बन जाता है फासिक। बहस करो हमसे, बुलाओ हमें सुप्रीम कोर्ट में, हम तुम्हें ज़हरा का हक मनवा के आए। जो किसी मोमिन को झूठा कहे, कुरान कहता वो बनता है फासिक। फासिक नमाज पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता। फासिक चांद की शहादत नहीं दे सकता। फासिक निकाह में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक तलाक के सीगों में बतौर गवाह नहीं बैठ सकता। फासिक आदल नहीं रहता। अगर कोई किसी सच्चे मोमन को झूठा कहे तो कुरान की नस से वो बनता है फासिक। और माजल्ला सुम्मा माजल्ला, अगर कोई कुरान को झूठा कह दे तो वो फासिक नहीं बनता, कुरान कहता वो बन जाता है काफिर। फिर उसे दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत होती। क्या कहने नबी की बेटी तो इतनी बड़ी जंग लड़की आई है कि तेरी मसलहत जमाने की समझ में नहीं आ गई। बीबी ने गवाहियां पेश करके गवाहियां वापस ले ली। बीबी गवाहियां बदल सकती थी, नबी की बेटी ने गवाहियां नहीं बदली। बीबी ने फरमाया गवाहियां इसलिए नहीं बदली कि तूने अली की गवाही को झुटलाया है, और मेरे बाबे की हदीस है अल कुरान व अली व अली मअल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तूने हसन हुसैन को झुटलाया है, हसन हुसैन भी कुरान के वारिस है। बीबी ने कहा तूने कुरान को झुटला दिया, मैं गवाहियां वापस लेके जा रही हूं। बीबी ने कहा मुकदमा वापस। वहीं पे खड़े बीबी ने दूसरा दावा दायर कर दिया।
बीबी ने कहा ये दावा वापस। अगला दावा, हाकिम है ना, बेटी बन के बाप का हक लेने आई हूं। मालकन वाला दावा वापस ले लिया। अब एक बेटी है, उसके बाप क्या, एक जागीर का टुकड़ा है। बतौर हाकिम क्या फैसला करेगा कि वो बेटी को मिलनी चाहिए या नहीं? उसने कहा बेटी को तो मिलनी चाहिए क्योंकि मजबूरी थी। अगर कहते कि बेटी का हक नहीं होता तो फिर कई अपने हक भी रखवाने पड़ते। आप समझते हैं कि खतीब आजाद होकर तकरीर करता है, हम पिंजरे में बंद होकर अपनी कौम की वकालत करते हैं। बीबी ने कहा बेटी हूं, बाप का हक लेने के लिए आई हूं। बड़ा लंबा मजमून यहीं पे खत्म करके अपने ब्रादरम काजी वसीम बास को टाइम दो। उन्होंने कहा अच्छा। बीबी ने कहा मैं तुमसे अपने बाप का हक लेने आई हूं। उन्होंने कहा बीबी बार बार किस बात पे बहस हो रही है, जब हमने कह दिया कि हमारे पास आपके बाबा की हदीस है और हदीस में साफ वाज़े लिखा हुआ है कि हम गरोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें, हम हदीस को देखें या आपके दावे को देखें। नबी की बेटी ने देखा अच्छा तू हदीस सुनाता है, अगर तू कहे तो मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं, मैं तुझे कुरान की आयत सुनाऊं। उसने कहा कौन सी कुरान की आयत? नबी ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वारिस सुलेमान दाऊद, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया था। अल्लाह कुरान में कहता है कि नबियों का वारिस होता है और तू कहता मेरे पास हदीस है वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं दूसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले रजाला नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाते हैं उसमें मर्दों का हिस्सा होता है। कुरान कहता है हिस्सा होता है, तू कहता वारिस कोई नहीं होता। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं तीसरी आयत पढ़ देती हूँ, वाले निसा नसीबा मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो कुछ माँ बाप छोड़ के जाए उसमें बेटी का हिस्सा होता है। कुरान सूरह निसा में कहता है बेटी हिस्सा रखती है, तू कहता हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं चौथी आयत पढ़ देती हूँ, याकूब, हमने याकूब की औलाद को उसका वारिस बनाया था। कुरान कहता है याकूब की औलाद उसकी वारिस है, तू कहता मेरे पास हदीस है। उसने कहा बीबी मेरे पास हदीस है। बीबी ने कहा मैं पांचवी आयत पढ़ देती हूँ। बदल बदल के हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा, बीबी बदल बदल के कुरान की आयतें पढ़ती रही। कुरान में पढ़ लेके मुझे गाजी के अलम की कसम है, हाकिम एक हदीस पढ़ता रहा। बीबी ने 40 आयतें दरबार में खड़ी होकर पढ़ी। जब 40 आयतें पढ़ी हाकिम के चेहरे पे मौत का पसीना आ गया। उसने कहा बीबी मैं हदीस पढ़ता हूं, जवाब आयत में क्यों देती है? अगर तेरे पास भी हदीस है तो हदीस का जवाब हदीस में ले गया। बीबी ने कहा बस चुप हो जा, मैं इतना सुनना चाहती थी, तू वही है जिसे मेरे बाबे ने कहा था आ तुझे हदीस लिख दूं, आ तुझे हदीस लिख दूं। तूने कहा था हमें कुरान काफी है, हमें कुरान। तारीख इस्लाम के चेहरे पे ये ऐसा बदनुमा धब्बा लग गया जिसे बाद में कोई भी तारीख का मौरख नहीं मिटा सका। कितना बड़ा धब्बा और कितनी बड़ी बददियानती कि जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। कुरान और शरीयत के एतबार से ये फैसला अगर होता तो ये काजी के पास जाना चाहिए था, क्योंकि मुकदमा स्टेट के खिलाफ था। जहां स्टेट के खिलाफ मुकदमा हो वहां स्टेट फैसला नहीं कर सकती। ये बददियानती हो गई। मोहम्मद की बेटी तो दरबार से चली गई, लेकिन तारीख इस मुसलमान के चेहरे पे इतने खून के छींटे डाल गए कि ये है तुम्हारी हुकूमतों की तारीख। दुआ किया करो कदर वाली चीज बेकदरों के सामने ना जाए। यूसुफ कदर वालों के सामने जाता तो खोटे सिक्कों में ना बिकता। यूसुफ की कीमत पूछनी है तो कोई याकूब से पूछ। काश चली जो गई थी दरबार में, काश मिंबर पे रसूल होता और फातिमा कुछ मांगती, फिर नबी बताता कि खाली वापस भेजता या कायनात झोली में डाल के भेज। अगर कोई मेरा अहले सुन्नत भाई मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है तो मैं रसूल की रिसालत का वास्ता, तुम्हें नबी की नबूवत का वास्ता,
मेहमान हूँ, अज़ादार हुसैन हूँ, ज़ाकिर शबीर हूँ। आज है 3 जमादी उसानी। कुरान सर पर रख, मैं गलत पढ़ूं, क़यामत वाले नबी उम्मत में से ना उठाए, अली अपने विलायत के मानने वालों में से ना उठाए, हुसैन अपने अज़ादारों में से ना उठाए। सुन्नी भाइयों के लिए जुमला कहने लगा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी। अब्दुल हमीद कुरैशी साहब ने इस अंदाज में बात की और उन्होंने क्या अपना मौक़िफ़ बयान किया, अक़ीदा बयान किया और उनको रिप्लाई दिया कि बिलालामा आसिफ रज़ा अलवी ने। वैसे वीडियो 21-22 मिनट की थी, ओरिजिनल वीडियो जिसमें मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, लेकिन मसैब था, बहुत बड़ा मसैब है और खतून जन्नत का मसैब था। ज़ाहिर सी बात है, कैमरे के सामने बैठे हैं हम तो रिएक्शन भी देना था, फिर बाद में हमसे रिएक्शन ना दिया जाता। हिम्मत अब भी नहीं हो रही रिएक्शन देने की, क्योंकि जो कुछ था आपके सामने है। 1400 साल पहले आले रसूल के साथ, उस नबी की औलाद के साथ क्या हुआ। वैसे हर बंदे का अपना अपना अक़ीदा है, दीन में कोई जबर नहीं है, लेकिन हमें हक व बातिल की पहचान रखनी चाहिए। अगर आप किसी को सच्चा नहीं कह सकते तो कम से कम आप उसे झूठा कहने का भी हक नहीं रखते। और अगर सामने कोई ऐसी हस्ती हो जिन्हें खुदा ने कलाम इलाही में और रसूल ने अपने फरमान में सच्चा कहा हो, बेऐब कहा हो, लारैब कहा हो, कम से कम मुसलमान होने के नाते, रसूल का कलमा पढ़ने के नाते हमें कोई हक नहीं है कि हम उन्हें खताकार, गुनहगार ठहराएं। तो बस यही था मेरा रिएक्शन। और ज़िंदगी रही तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप चाहते हैं किसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें, या अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लेके आएँ, तो आप काइंडली नीचे कमेंट कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएं। और सिर्फ अली वाले अज़ादार और सिर्फ अली वाले यूट्यूब पर, और इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टा, टिकटॉक पे भी हमारे पेजेस हैं सिर्फ अली वाले के नाम से। अगर आप चाहें तो अपने भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ अपना ढेर सारा रखिए ख्याल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह निगहबान। तो फैया अली अलैहिस्सलाम मदद।